नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, ऐसे एमसीक्यूज़ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम में उनके आने की पूरी संभावना है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विजयनगर तुंगभद्रा, ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब, हम्पी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो दोस्तों बीजापुर का गोल गुंबज, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हम्पी स्थित है बेल्लारी जिले में। ऑप्शन डी सही जवाब, हम्पी कहाँ स्थित है? बेल्लारी जिले में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुर्तगाली। कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अगला क्वेश्चन हमारा, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की। अगला क्वेश्चन हमारा, चार मीनार कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन है हमारा, बुक्का प्रथम के शासनकाल में जो मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर में हुआ था उसका श्रेय किसको जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुक्का के पुत्र कंपन या कंपराय को। किसको जाता है? बुक्का के पुत्र कंपन या कंपराय को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्लड़ की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? इसका सही जवाब है जोनराज एवं श्रीवर। ऑप्शन बी जोनराज एवं श्रीवर ने राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का काम किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन निम्न में से किसके एक काल में सक्रिय थे? सही जवाब है हमारा विजयनगर राज्यकाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बरार। बरार विजयनगर के विरुद्ध बनाए गए दक्षिणी सल्तनतों के महासंघ में शामिल नहीं था। बाकी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा शामिल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है मलिक रजा फारूकी। खानदेश राज्य के संस्थापक थे मलिक रजा फारूकी। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क या पूर्व का स्वामी थी। कहाँ के, क्वेश्चन है हमारा, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर। जौनपुर के सुल्तान की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी। जौनपुर के सुल्तानों के नाम के आगे सर्की लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जौनपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब, अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, हम्पी। हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में बहमनी नगर और विजयनगर के मध्य संघर्ष का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मदुरई। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीदपुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो गंगराय का दमन किया ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी, जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? किसने कहा? ऑप्शन सी, नीलकंठ शास्त्री ने कहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर का किसके साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य से। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा बोला जाता है एक टाइप होता है मैट का जिसको बिस्तर के ऊपर या फर्श पे बिछाते हैं। तो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध क्या था? सही जवाब कालीकट। विजयनगर साम्राज्य में कालीकट गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 14वीं सदी। ऑप्शन बी, 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर और किस राज्य के खिलाफ हुआ था? ऑप्शन सी, कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में गोलकुंडा का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। विजयनगर का कौन सा ऐसे शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? सही जवाब ऑप्शन डी, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? क्लासिकी युग किसका शासनकाल माना जाता है? ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन हमारा, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो किसका निर्माण नहीं कराया है? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया। बाकी हजार रामा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है?
किस पुस्तक में मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है 14वीं शताब्दी में, तो सही जवाब हो जाएगा 1336 में, यानी कि 14वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन हमारा, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? इसका सही जवाब हो जाएगा नुसरत शाह। नुसरत शाह ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद कराया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया? सही जवाब है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया? गेसूदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया था ताजुद्दीन फिरोज ने। ऑप्शन सी, ताजुद्दीन फिरोज ने। अगला क्वेश्चन हमारा, इतावली यात्री निकोलो द कोंटी 1420-1421 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? या बोले तो निकोलो द कोंटी जब विजयनगर में आया तो किसका शासन था? सही जवाब है देवराय प्रथम का। ऑप्शन डी, देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? बहमनी साम्राज्य को किसने ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाया? तो सही जवाब ऑप्शन ए, महमूद गवा। महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अगला क्वेश्चन, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? सही जवाब महमूद गवा को ही टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? फारस का सुल्तान था मिर्जा शाहरुख, उसका राजदूत अब्दुल रज्जाक जब विजयनगर में आया तो किसका शासन था? सही जवाब देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आया। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने कराया? सही जवाब कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो सही जवाब है कर्नाटक में। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय किसको कहा जाता है? सही जवाब मल्लिकार्जुन। ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। ऑप्शन डी, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन, अठवर्ण का क्या मतलब है? तो सही जवाब है अठवर्ण एक भू राजस्व विभाग था। भू राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कौन थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के दरबार में? सही जवाब 8 तेलुगु कवि, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कौन सा विजयनगर का शासक था जिसने विवाह कर को हटाया? तो सही जवाब है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को हटाया। अगला क्वेश्चन है, जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब मैसूर की स्थापना हुई तब कौन था विजयनगर का शासक?
ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय के समय में मैसूर राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, तुलुप वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? सही जवाब राम राय या राम राजा के हाथ में थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है इसका कदाचार। कदाचार एक सैनिक विभाग था। विजयनगर साम्राज्य में एक सैनिक विभाग था। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला थे ऑप्शन सी बरार। बरार स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? सबसे पहले बरार स्वतंत्र हुआ और सबसे अंत में बीदर स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है अदीना मस्जिद? बंगाल में। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन बी बाबर। बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगमा। ऑप्शन सी सही जवाब संगमा था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब लिपाक्षी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो समय से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। गुड नाइट।